सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं उपसर्गों के बारे में, प्रत्ययों के बारे में और समास के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 5, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। पढ़ते हैं। भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा में उसी प्रकार प्राणवायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। तो किसी भी भाषा के लिए शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों के द्वारा ही प्राणवायु मिलती है, ठीक है, भाषा को। जैसे कि हमारी शरीर को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भाषा को भी सांस लेने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। भाषा को शब्द ही सजीव बनाते हैं, पुष्ट बनाते हैं, इसीलिए हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर शब्द रचना की प्रक्रिया दी गई है, जो होती है उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग द्वारा किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकरण है पाठ के अंतर्गत वो है उपसर्ग। पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो। अपने अनुचर, अनुज, सहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्यौछावर कर देना चाहिए। तो उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों के मेल से किया गया है। जैसे तो हमने यहाँ पर बहुत सारे शब्द देखे। जो शब्द आए हैं वो है उपदेश, अधर्म, अनीति, अज्ञान, अनादर, अनुचर, अनुज, सहचर, अत्याचार, अत्याचारी, विरोध, अत्यंत, स्वदेश, स्वतंत्रता और सर्वस्व, ये सारे शब्द आए हैं। तो ये जो शब्द है बच्चों, मूल शब्द और उसमें कुछ शब्दांशों को लगाने से बने हैं। जैसे किस प्रकार से बने हैं, तो यहाँ पर शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग दिए गए हैं। जो बच्चों शब्दांश लगाए जाते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में, उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द, बना हुआ शब्द दिया गया है, मूल शब्द दिया गया है और फिर उपसर्ग भी दिया गया है कि कैसे बने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है उपदेश। तो मूल शब्द है इसमें देश और उपसर्ग लगा है उप, तो बन गया उपदेश। अधर्म, धर्म मूल शब्द है और अ उपसर्ग लगा है। अनीति में नीति मूल शब्द है और अ उपसर्ग लगा है। अज्ञान में ज्ञान मूल शब्द है और अ उपसर्ग लगा है। अनादर में आदर मूल शब्द है और अनुपसर्ग लगा है। अनुचर में चर मूल शब्द है और अनुपसर्ग लगा है। अत्याचार में आचार उपसर्ग है और अति उपसर्ग लगा है। सर्वस्व में स्व मूल शब्द है और सर्व उपसर्ग लगा है। ऐसे ही स्वदेश में देश मूल शब्द है और स्व उपसर्ग लगा है। तो इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है। तो बच्चों जो हमने शब्द पढ़े उनके बाद हमें ये चीजें पता चलती है। क्या? शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है। तो जो नए शब्द बनाए गए हैं वो किससे बने हैं? मूल शब्दों के प्रारंभ में कुछ शब्दांश यानी कि शब्दों के टुकड़े जोड़कर बनाए गए हैं। शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धर्म, अधर्म विपरीत अर्थ दे रहे हैं, और जब शब्दांश जुड़ते हैं तो शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है, नया शब्द बन जाता है। जैसे धर्म का अधर्म हो गया उपसर्ग जोड़ते ही, जो विपरीत अर्थ दे रहा है, अंतर आ गया अर्थ में। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान। तो जरूरी नहीं है कि एक शब्दांश से एक उपसर्ग लगाने से या शब्दांश लगाने से एक ही शब्द बनेगा, मतलब अनेक शब्द भी बन सकते हैं। जैसे अ उपसर्ग से अधर्म, अनीति, अनाथ और अज्ञान शब्द बने हैं। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। और ये मुख्य बात है, ये शब्दांश है, शब्दों के टुकड़े हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा जब अर्थ देते हैं तो वो मूल शब्दों के साथ जुड़कर ही देते हैं और शुरू में जुड़ते हैं उपसर्ग। तो परिभाषा है उपसर्ग की, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, नए शब्दों का ये निर्माण करते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग है वो इस प्रकार है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के
उपसर्ग। तो चलिए अब एक एक कर सबके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग हम प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। संस्कृत के उपसर्ग, तो यहाँ उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण दिए गए, यानी कि उपसर्गों के प्रयोग से बने शब्द दिए गए हैं। तो पढ़ते हैं आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या फिर अभाव, अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल, इससे बनने वाले शब्द हैं। अति मतलब अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, इससे बनने वाले शब्द। अन नहीं या फिर अभाव, अनर्थ, अनादन, अनशन और अनाचार, इससे बनने वाले शब्द। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। अप बुरा, हीन या फिर अपूर्ण, अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकार, इससे बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है अव का अर्थ है नीचे, बुरा या फिर हीन, अवगुण, अवसर, अवमानना, इससे बनने वाले शब्द हैं। अभी मतलब चारों ओर या फिर सामने, अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त और अभियोग, इससे बनने वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट आता है आ तक या फिर लेकर, आजन्म, आमरण, आदान, आक्रमण, इससे बनने वाले शब्द। उत मतलब ऊंचा, ऊपर और श्रेष्ठ, तो उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष और उद्धार, इससे बनने वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट है हमारा उप, छोटा या फिर पांच, जिसका अर्थ है उपनाम, उपवाक्य, उपदेश और उपवन, इससे बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट आता है दुर, बुरा या फिर कठिन, दुर्गम, दुर्जन, दुराचार और दुर्घटना, इससे बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है दुस, कठिन, दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुस्साहस, इससे बनने वाले शब्द हो गए। नी जिसका अर्थ है नीचे, निषेध या फिर भली भांति, निपुण, निवास, नियुक्त और नियम, इससे बनने वाले शब्द। निर मतलब बाहर या फिर बिना, निर्गुण, निराकार, निर्माण और निर्धन, इससे शब्द बने हैं। निस मतलब नहीं या फिर बिना, निसंतान, निश्चल, निस्तेज, निश्चय। परा उल्टा पीछे, पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श। परि आसपास या फिर चारों ओर, परिवर्तन, परिवार, परिक्रमा, परिणाम। प्रा अधिक आगे, प्रभाव, प्रहार, प्रकार और प्रबल, इससे बनने वाले शब्द। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं अभाव या फिर निषेध, अशांति, अमर, अगम, अछूत, अन कमी, निषेध, अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी, से शब्द बने। अध मतलब आधा, अधकिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका। उन या फिर उन, एक कम, 19, 29, 49, 59। औ हीन या फिर निषेध, औजार, औगुन, औसर। काकू बुरा, कपूत, कुदिन, कुचाल, कुरूप। सासु सात अच्छा, सपूत, सगुन, सुजन, सुघड़। दुई बुराहीन, दुखद, दुबला, दुलार, इससे बनने वाले शब्द। नी बिना, निषेध, निहत्ता, निडर, निकम्मा, निहाल। भर पूरा, भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसक। चौ चार, चौपाया, चौमासा, चौराहा। पर पराया, परदेश, परलोक, परोपकार। बिन बिना, निषेध, बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात, इससे बनने वाले शब्द हो गए। अब आते हैं हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो चलिए पढ़ते हैं। बा साथ या अनुसार, बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत, बदबुरा, बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। बासात, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बे बिना, बेदखल, बेशरम, बेलगाम, बेनाम, बेकार। कम थोड़ा, कम अकल, कमजोर, कम बखत, कम उम्र। खुश अच्छा, खुशबू, खुशनुमा, खुशमिजाज, खुशहाल। गैर अलग, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर में, दरअसल, दरकिनार, दरकार, दरमियान। हर प्रत्येक, हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। हम साथ, हमदम, हमराज, हम शक्ल, हमदर्द, हमजोली। ला बिना, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता। ना नहीं, नालायक, नादान, नाजायज, ना समझ और नापसंद, इससे बनने वाले शब्द। सर मुख्य, सरताज, सरकार, सरहद, सरफरोश, सरपंच, इससे बनने वाले हमारे शब्द हैं। नेक्स्ट आता है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, जिनका प्रयोग उपसर्ग की तरह ही होता है। जैसे अंत है और अंतर, अंदर इसका अर्थ है अंत्यपुर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। अध नीचे, अध पतन, अधो गति। तिरस निषेध, तिरस्कृत, तिरस्कार। पुनर्फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह। चिर बहुत,
चिरकाल, चिरानंद, चिरायु, चिरंजीवी, पुरा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल। आगे कुछ और है, उनको भी पढ़ते हैं। पुरम, सामने आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत, सह, साथ, सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहपाठी। स्व, अपना, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश, सम, समान, समकोण, समकालीन, समवयस्क, ना, नहीं, अभाव, नकारात्मक, नगण्य, नकार, कु, बुरा, कुमार, कुपुत्र, कुविचार, कुबुद्धि। तो बच्चों हम यहाँ पर एक चीज सही करेंगे, यहाँ पर जो पुरम लिखा है, पुरम की जगह पुरस है, पुरस हो जाएगा, पुरस्कार, पुरस्कृत। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। सब, नीचे या फिर अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। नेक्स्ट है असिस्टेंट, सहायक। असिस्टेंट का अर्थ क्या होता है? सहायक। तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर हो गया। वाइस मतलब सहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर भी होता है। डिप्टी उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। जर्नल प्रधान, जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी। चीफ प्रधान मुख्य, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड प्रधान मुख्य, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क आदि। तो हमने जो भी पढ़ा है बच्चों उपसर्ग के बारे में उसको दोहरा लेते हैं। आओ दोहराए में से तो क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। पाठ को दोहरा लिया है, अब करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लगा लेते हैं। अभिनय में उपसर्ग है अ, अभि, भिन्न या फिर नए। तो अभी है यहाँ पर। दुर से बना शब्द है दुर्गम, दुर्जन, दुर्घटना, सभी तो सारे ही हैं। अगला है अंग्रेजी का उपसर्ग है अब, कु, दर, चीफ। तो यहाँ पर चीफ है। नेक्स्ट है उपसर्ग किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में आते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे, अपने कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। फिर है निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। तो मैं यहाँ पर एक एक बना रही हूँ, एक एक आप स्वयं बनाएंगे। तो उप, तो यहाँ पर उपसर्ग, ठीक है, अपने आप में जो उपसर्ग है वो भी उपसर्ग लगाने से बना है। अगला है हमारा नी उपसर्ग से हमें बनाना है। तो नी से बन जाएगा निडर। पर से परदेश, स्वा से स्वदेश, आ से अधर्म, अन से अनाचार, अनाचार। फिर है कु से कुपुत्र। अगला है हमारा दू से क्या बनेगा बच्चों? दुखद। यहां पर लिख देते हैं दुखद, दुखद। अब है निम्नलिखित शब्दों में से उचित उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द निर्माण कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों में तो मान के साथ हम लगा देंगे सम, तो बन जाएगा सम्मान, सम्मान। सम उपसर्ग लगा तो सम्मान, हमें यहाँ पर उपसर्ग लगाना है। तो पेट के साथ लगाएंगे तो भर लगा देंगे तो बन जाएगा भर पेट। ठीक है। विचार ये पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पर र लिखा देती हूँ। विचार है तो यहाँ पर हम सु लगा देंगे तो बन जाएगा सुविचार। सु उपसर्ग लगाया तो सुविचार बन गया। अगला है हमारा सुंदर। सुंदर में हम कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं बच्चों? तो अति सुंदर हो जाएगा, अति सुंदर। गुण में हम दुर लगा देंगे तो दुर्गुण बन जाएगा, दुर्गुण। जीवन में आ उपसर्ग लगा देंगे तो आजीवन बन जाएगा, आजीवन। होनी में अन लगा देंगे तो अनहोनी, अनहोनी। ठीक है। जय में परा लगा देंगे तो पराजय। डर में नी लगा देंगे तो नीडर। ठीक है, नीडर। बॉय ये तो बच्चों अंग्रेजी का शब्द है, इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं लग सकता। बॉय में तो इसको कट कर दिया है मैंने। अब समझ का बन जाएगा, खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर समझ का ना लगा देंगे तो ना समझ। और 60 की जगह 60 शब्द है तो यहाँ पर लग जाएगा 59 उन उपसर्ग लग जाएगा तो 59 बन जाएगा। ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। तो कीजिए। तो करते हैं संपूर्ण, सम मूल शब्द है पूर्ण।
पुरस्कार में पुरस और कार मूल शब्द, अधोगति में अध उपसर्ग और गति मूल शब्द, पराधीन में पर और यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है अधीन, अधीन, चिरायु में चिर, चिर और आयु। इसके बाद अगला है हमारा परिक्रमा, तो में परि उपसर्ग है और क्रमा मूल शब्द है, आरक्षण में आ उपसर्ग है और रक्षण मूल शब्द है, अपशब्द में अप उपसर्ग है और शब्द मूल शब्द है, अति में अति उपसर्ग है और प्रिय मूल शब्द है और विज्ञान में वि उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द है। ये आप कर लेंगे। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है। अब हम अगला प्रकरण इसी पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे जो कि है हमारा प्रत्यय। पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में, तो चलिए जानते हैं। देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक शैक्षिक संस्थान खोले हुए हैं जिनमें हजारों शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर यह पता चलता है कि ये सभी शब्द शिक्षा शब्द से बने हैं जिनमें भिन्न भिन्न शब्दांश जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार के शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा शिक्षित, शिक्षक, शिक्षण, शैक्षिक। तो ये सारे जो शब्द आए हैं उनमें जो शिक्षा है वो मूल शब्द है, उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दांश यानी कि शब्दों के टुकड़े जोड़े गए जिससे नए शब्दों का निर्माण हुआ है और ये अंत में जोड़े गए हैं। तो जो अंत में जोड़ा जाए शब्दांश वो प्रत्यय कहलाता है। तो जो प्रत्यय है वो नए शब्दों का निर्माण करता है, अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे चढ़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, बुराई, भलाई, रथवान, गाड़ीवान, कोचवान, पहलवान। तो यहाँ पर इन शब्दों में अलग अलग शब्दांश जोड़कर नए नए शब्दांशों का निर्माण किया गया है जिससे इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो ऊपर वालों में आई प्रत्यय जुड़ा है और नीचे वालों में वान प्रत्यय जुड़ा है जिससे नए शब्दों का निर्माण किया गया है। परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे आवट, आई, हारा इत्यादि। अब आता है प्रत्यय के भेद, यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार का है। तो पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु है, तो धातु में जुड़ते हैं ये। जैसे लड़ जमा आई, लड़ाई धातु है लड़ और आई प्रत्यय जुड़ा है। हस जमा ई, हसी, हस धातु है और प्रत्यय जुड़ा है उसमें ई। तो कृत प्रत्यय के प्रकार पढ़ते हैं। तो जो हमारे कृत प्रत्यय हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं, कि क्रिया को करने वाले उसका ज्ञान कराते हैं, तो ये हमारे कृत प्रत्यय। ठीक है, तो वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्यय वो है अक और मूल शब्द है पाठ, धाव, पक्ष और चाल में जुड़ेगा तो ये बनेगा पाठक, धावक, पाचक और चालक। अकड़, भूल, घूम, बूझ और पी में जुड़ेगा तो बुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़ और पियक्कड़ शब्द बनेंगे। आऊ, लड़ और भिड़ में जुड़ा तो लड़ाऊ, भिड़ाऊ। आक, चाल और तैर में जुड़ा तो चालाक और तैराक। आका, लड़, धम और पढ़ में जुड़ा तो लड़ाका, धमाका और पढ़ाका। आकू, पढ़ और लड़ में जुड़ा तो बना पढ़ाकू, लड़ाकू। ईयल, सड़, मर, अड़ और पढ़ में जुड़ा तो सड़ियल, मरियल, अड़ियल, पढ़ियल। ईया, घट, रस और बड़ में जुड़ा तो घटिया, रसिया, बढ़िया। ऊ, खा, रट, मार, चाल में जुड़ा तो खाऊ, रट्टू, मारू, चालू। एया, गा, पढ़, गढ़, चढ़, लड़ में जुड़ा तो गवैया, पढ़ैया, चढ़ैया, लड़ैया। हार, पालन और होना में जुड़ा तो पालनहार, होनहार। वाला, रख, पढ़, पीना, खाना में जुड़ा तो रखवाला, पढ़ने वाला, पीने वाला और खाने वाला शब्द बने। अब इसके बाद कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय यहाँ पर मूल शब्द है और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द है। औना, खेल और बिछ, खिलौना, बिछोना। नी, ओढ़, सूंग, धोक में जुड़ा तो ओढ़नी, सूंगनी, धोकनी। ना, गा, खा, नाच, रो, भाग में जुड़ा तो खाना, गाना, खाना। गाना, खाना, नाचना, रोना, भागना बना। हुआ, हुई जुड़ा तो पढ़, सुन, देख, खा, लिख में जुड़ा तो पढ़ा हुआ, सुनी हुई, देखी हुई, खाई हुई, लिखी हुई शब्द बने। नेक्स्ट आते हैं हमारे
करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो करणवाचक यानी कि साधन के रूप में बनाते हैं। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मवाचक प्रत्यय, तो यहाँ पर कर्म नहीं करण आएगा। करणवाचक प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आ घेर ठेल भूल झूल में जुड़ा तो घेरा ठेला भूला झूला। ना बंद झाड़ बेल और ढक में जुड़ा तो बंधन झाड़न बेलन ढक्कन। नी सूंग चट मथ रच में जुड़ा तो सूंगनी चटनी मथनी रचनी। उ झाड़ आड़ में जुड़ा तो झाड़ू आड़ू बना। और ना गा और बेल में जुड़ा तो गाना बेलना बना। ई रेत में जुड़ा तो रेती बना। अब है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर भाववाचक आ जाएगा, कर्मवाचक हर जगह लिखा हुआ है तो यहाँ पर भाव कर देंगे। मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आई पढ़ लड़ सुन जुत हंस में जुड़ा तो पढ़ाई लड़ाई सुनाई जुताई हंसाई। आवट लिख सज मिल दिख में जुड़ा तो लिखावट सजावट मिलावट दिखावट। आहट चिल्ला घबरा गुर्रा में जुड़ा तो चिल्लाहट घबराहट गुर्राहट। अंत भिड़ और गढ़ में जुड़ा तो भिड़ंत गड़ंत। आन लग चढ़ उड़ उठ थक में जुड़ा तो लगान चढ़ान उड़ान उठान थकान बना। नेक्स्ट है आवा दिख भूल पहन छल में जुड़ा तो दिखावा भुलावा पहनावा छलावा बना। ई हंस बोल में जुड़ा तो हंसी और बोली बना। औती मान और फेर में जुड़ा तो मनौती फिरौती बना। आप या फिर आपा मिल और पूज में जुड़ा तो मिलाप और पुजापा बना। अन चल गम मिल में जुड़ा तो चलन गमन मिलन बना। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्रियावाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण संज्ञा आदि क्रिया शब्दों की रचना करते हैं वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रियावाचक कृत प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द हैं। ऊ या फिर आऊ खाट टिक पी चाल झाड़ खाऊ टिकाऊ पीऊ चालू झाड़ू। आ हंस देख चल सोच बोल में जुड़ेगा तो हंसा देखा चला सोचा और बोला। अनिय नींद स्मर पूज प्रशंस और सोच में जुड़ेगा तो निंदनीय स्मरणीय पूजनीय प्रशंसनीय और सोचनीय बनेगा। कर आ जा खा सोच बोल देख में जुड़ा तो आकर खाकर आकर जाकर खाकर सोचकर बोलकर देखकर शब्द बने। ते ही उठ सो कह लिख पढ़ में जुड़ेगा तो उठते ही सोते ही कहते ही लिखते ही पढ़ते ही। या खा पी सो गा में जुड़ा तो खाया पिया सोया गाया। आलू या फिर आलू कृपा दया श्रद्धा और झगड़ा में जुड़ा तो कृपालु दयालु श्रद्धालु झगड़ालू बना। एरा काम और लूट में जुड़ा तो कमेरा और लुटेरा शब्द बने हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में जुड़ते हैं बच्चों। जैसे मानव में जुड़ा ता मानवता संज्ञा है और प्रत्यय है। लघु में जुड़ा ता लघुता विशेषण है और प्रत्यय है। अब आता है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। 8 प्रकार के होते हैं ये हमारे तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द पढ़ते हैं। आई बुरा भला चतुर पंडित में जुड़ के बुराई भलाई चतुराई पंडिताई। ई खेत सर्द गर्म गरीब में जुड़ा खेती सर्दी गर्मी गरीबी बना। नेक्स्ट है पन अपना बच्चा लड़का में जुड़ा अपनापन बचपन लड़कपन। आपा बूढ़ा पूजा मोटा में जुड़ा बुढ़ापा पुजापा मोटापा। आस मीठा खट्टा में जुड़ा तो मिठास खटास। आहट कड़वा गर्म चिकना में जुड़ा तो कड़वाहट गर्माहट चिकनाहट बना। आवट दिख लिख बना और सज में जुड़ा तो दिखावट लिखावट बनावट सजावट। ता प्रभु लघु पशु मानव और मनुष्य में जुड़ेगा तो प्रभुता लघुता पशुता मानवता मनुष्यता। त्वा प्रभु मम मनुष्य पशु और देवी स्त्री में जुड़ा तो प्रभुत्व ममत्व मनुष्यत्व पशुत्व और देवत्व। ईमा महालाल गुरु काला में जुड़ा तो महिमा लालिमा गरिमा और कालिमा बना। नी चांद नथ मथ में जुड़ा तो चांदनी नथनी मथनी। औती मान में जुड़ेगा तो मनौती बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ई सुख दुख शास्त्र तेल में जुड़ा सुखी दुखी शास्त्री तेली। आर सोना लोहा में जुड़ा तो सुनार लोहार। ईया रसोई दुख मुख में जुड़ा तो रसोईया दुखिया मुखिया। एरा सांप चित और अंधा में जुड़ेगा तो सपेरा चितेरा अंधेरा। वाला फल सब्जी दूध पान में जुड़ा तो फल वाला सब्जी वाला दूध वाला पान वाला। वान बल धन में जुड़ा तो बलवान धनवान। का पाठ वाच लेख सुधार में जुड़ा तो पाठक वाचक लेखक सुधारक। कार कहानी कथा रचना और कला में जुड़ा तो कहानीकार कथाकार रचनाकार और कलाकार बना।
नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आलू, आल ससुर में जुड़ा तो ससुराल। एरा, मौसा, चाचा, फूफा, मामा में जुड़ा तो मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, में मेरा। एक, दिन, धर्म, मूल, नीति, समाज में जुड़ा तो दैनिक, धार्मिक, मौलिक, नैतिक, सामाजिक। ई प्रत्यय पंजाब, बंगाल, बिहार और गुजरात में जुड़ रहा है तो पंजाबी, बंगाली, बिहारी, गुजराती। हाल, नानी और दादी में जुड़ रहा है तो ननिहाल और ददीहाल बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय हमारे मूल शब्द है और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द है। ईया, डिब्बा, लोटा, खाट में जुड़ा तो डिबिया, लुटिया, खटिया। ई, डोर, पहाड़, घंटा और ढोलक में जुड़ा तो डोरी, पहाड़ी, घंटी, ढोलकी। ओला, सांप और खाट में जुड़ा तो सपोला, खटोला। री, छाता, कोठा में जुड़ा तो छतरी, कोठरी। ड़ी, टुकड़ा और गठरी, पंख में जुड़ा तो टुकड़ी, गठड़ी, पंखुड़ी। टीटा, लंगोट, चिमटा, काला में जुड़ा तो लंगोटी, चिमटी, कलूटा बना। नेक्स्ट आते हैं क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय इस प्रकार है, मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। वाह, 10, 20, 32, 48 में जुड़ा तो 10वां, 20वां, 32वां, 48वां। हरा, 1, 2, 3, 4 में जुड़ा तो इकहरा, दोहरा, तेहरा, चौहरा। ठा, 6 और 6 में जुड़ा तो छठा। सरा, 2, 3 में जुड़ा तो दूसरा, तीसरा। ला, पहल में जुड़ा तो पहला। फिर है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आ, भूख, प्यास, मैल, सड़ में जुड़ा तो भूखा, प्यासा, मैला, सड़ा। ई, क्रोध, लोभ, जंगल और विदेश में जुड़ेगा तो क्रोधी, लोभी, जंगली, विदेशी। ऊ, मोटा, बाजार और पेट में जुड़ा तो मोटू, बाजारू, पेटू। आऊ, पंडित और उपज में जुड़ा तो पंडिताऊ, उपजाऊ। ईला, चमक, बर्फ, रंग और सज में जुड़ा तो चमकीला, बर्फीला, रंगीला, सजीला। एला, कस और विष में जुड़ा तो कसैला, विसैला। वान, चरित्र, धन, रूप और गुण में जुड़ा तो चरित्रवान, धनवान, रूपवान, गुणवान। मान, शक्ति, बुद्धि में जुड़ा तो शक्तिमान, बुद्धिमान बना। लाल, लाड, आगे पीछे में जुड़ा तो लाडला, अगला और पिछला शब्द बने हैं। नेक्स्ट है हमारे लू। लू प्रत्यय, दया, कृपा, श्रद्धा में जुड़ा तो दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। तम, लघु, महत, मधुर में जुड़ा तो लघुतम, महत्तम, मधुरतम। मय, जल, दया, महिमा में जुड़ा तो जल में, दया में, महिमा में। वती और मति, रूप, गुण, बल, बुद्धि, शक्ति में जुड़ा तो रूपवती, गुणवती, बलवती, बुद्धिमती, शक्तिमती। वान और मान, रूप, गुण, बुद्धि और शक्ति में जुड़े थे रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान और शक्तिमान। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ई, लड़का, बेटा, मामा, नाना में जुड़ा लड़की, बेटी, मामी, नानी, दादी बना। इन, धोबी, माली, सुनार और सांप में जुड़ा तो धोबिन, मालिन, सुनारिन, सापिन बना। ईया, चूहा, बूढ़ा, चिड़ा में जुड़ा तो चूहिया, बुढ़िया, चिड़िया बना। आइन, लाला, पंडित और गुरु में जुड़ा तो ललाइन, पंडिताइन, गुरु आइन बना। आनी, जेठ, सेठ, देवन में जुड़ा तो जेठानी, सेठानी और देवरानी बना। नीर, चोर, मोर, शेर और हिरन में जुड़ा तो चोरनी, मोरनी, शेरनी, हिरनी बना। आ, छात्र, शिष्य, प्रिय और व्रत में जुड़ा तो छात्रा, शिष्या, प्रिया और वृद्धा बना। इका, नायक और गायक में जुड़ा तो नायिका और गायिका शब्द बने हैं बच्चों। नेक्स्ट है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, जो बहुवचन बनाते हैं। ये, लड़का, पत्ता, रास्ता और छाता में जुड़ा तो लड़के, पत्ते, रास्ते, छाते। ए, माला, छात्रा, बात और पुस्तक में जुड़ा तो मालाएं, छात्राएं, बातें और पुस्तकें। आ, गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया में जुड़ा तो गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। या, बेटी, मक्खी, लड़की, नारी में जुड़ा तो बेटियां, मक्खियां, लड़कियां और नारियां बना। नेक्स्ट है संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। संस्कृत भाषा के भी कुछ प्रत्यय हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, तो चलिए जानते हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। त्वा, ममता, गुरु, देवी और नारी, देव और नारी में जुड़ेगा तो ममत्व, गुरुत्व, देवत्व और नारित्व। ता, लघु, गुरु, महत में जुड़ा तो लघुता, गुरुता, महत्ता। अक, लेख और रक्षा में जुड़ा तो लेखक, रक्षक। इमा, लाल, गुरु और महा में जुड़ा तो लालिमा, गरिमा, महिमा। मय, सुख, दुख, जल, ज्ञान में जुड़ा तो सुख में, दुख में, जल में, ज्ञान में। तह, स्वपूर्ण, अंत और मूल में जुड़ा तो स्वतः, पूर्णतः, अंततः और मूलतः। इत, आनंद, हर्ष और सुरभि में जुड़ा तो आनंदित, हर्षित और सुरभित शब्द बने हैं। वह, शिशु और लघु में जुड़ा तो शैशव और लाघव। और निय, स्मरण और प्रशंसा और दर्शन में जुड़ा तो स्मरणीय, प्रशंसनीय और दर्शनीय शब्द बने हैं। नेक्स्ट है उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय को जानते हैं, मूल शब्द और प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आना, साल, रोज, नजर में जुड़ा तो सालाना, रोजाना, नजराना।
नाक, शर्म, खतरा, दर्द और खौफ में जुड़ा तो शर्मनाक, खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक। दार, जान, ईमान, समझ और माल में जुड़ा तो जानदार, ईमानदार, समझदार, मालदार बना। दान, रोशन, पान, पीक और कलम में जुड़ा तो रोशनदान, पानदान, पीकदान, कलमदान शब्द बने। दानी, मच्छर और चूहा में जुड़ा तो मच्छरदानी, चूहेदानी। बाज, शेखी, पतंग, हवा, चाल और धोखा में जुड़ा तो शेखीबाज, पतंगबाज, हवाबाज, चालबाज और धोखेबाज बने। खाना, दवा, शराब, मैं और तोप में जुड़ा तो दवा खाना, शराब खाना, मैं खाना और तोप खाना बने। घर, बाजी, सौदा, जादू और कारी में जुड़ा तो बाजीगर, सौदागर, जादूगर और कारीगर बने। गिरी, दादा और नेता में जुड़ा तो दादागिरी, नेतागिरी। मंद, जरूरत और अकल में जुड़ा तो जरूरतमंद और अकलमंद शब्द बने हैं बच्चों। नेक्स्ट है अंदाज। नजर और तीर में जुड़ा तो नजरअंदाज और तीरंदाज। इश्क, फरमा और अजमा, फरमा, आजमा और पैदा में जुड़ा तो फरमाइश, आजमाइश और पैदाइश बने। ईयत, इंसान, हैवान और आदमी में जुड़ा तो इंसानियत, हैवानियत, आदमियत बना। ईना, महा में जुड़ा तो महीना बना। खोर, रिश्वत, जमा, सूद और चुगल में जुड़ा तो रिश्वतखोर, जमाखोर, सूदखोर और चुगलखोर बना। साज, नकल, जिल्द और जाल में जुड़ा तो नकल साज, जिल्द साज, जाल साज बना। ची, नकल, तोप और खजाना में जुड़ा तो नकलची, तोपची और खजानची बना है। नेक्स्ट है एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द। एक ही शब्द में उपसर्ग भी लगा है और या फिर प्रत्यय लगाकर ये जो बनाए गए वो हैं शब्द। तो जैसे हंस है, हंसी, हंसमुख, हास्य, हंसना, हंसकर। लिख, लिखाई, लेखक, लेखन, लिखावट, लिखकर। चतुर से चतुराई, चतुरता, चातुर्य। खेल, खिलाड़ी, खिलौना, खेलना, खेलकर। धर्म, अधर्म, धार्मिक, धर्मात्मा, विधर्मी। तो कहीं कहीं उपसर्ग लगे हैं बच्चों और कहीं कहीं प्रत्यय लगे हैं। अर्थ, स्वार्थ, आर्थिक, अर्थवान, अर्थहीन, परमार्थ। शिक्षा, सह शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षिका। फल, सफल, कुफल, असफल, फलित, विफल। जय, पराजय, अजय, विजय। उपयोग, सदुपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, दुरुपयोग। गुण, सद्गुण, दुर्गुण, गुणमान, गुणहीन, निर्गुण। पढ़, पढ़ना, पढ़ाकू, पढ़ाई, पढ़ने वाला, पढ़कर। अब है अगला हमारा प्रकरण उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। जब हम करते हैं किस प्रकार से होता है। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द। उपसर्ग है उप, मूल शब्द है कार और प्रत्यय ई, तो बना उपकारी। स्व, मूल शब्द, उपसर्ग, अल्प, मूल शब्द ता, तो बना स्वलुप्ता, ता प्रत्यय हो गया। निर उपसर्ग, मूल शब्द दया और ई, प्रत्यय निर्दयी। उप उपसर्ग और कार मूल शब्द और ई हमारा प्रत्यय उपकारी। बद उपसर्ग, नसीब मूल शब्द और ई प्रत्यय बदनसीबी। अप मूल शब्द मान, अप क्या है उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत हमारा प्रत्यय अपमानित। बे उपसर्ग, शर्म मूल शब्द और ई प्रत्यय बेशर्मी बन गया। नेक्स्ट है परि उपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द और ता प्रत्यय परिपूर्णता। पर उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय परतंत्रता। आ उपसर्ग, समाज मूल शब्द और एक प्रत्यय असामाजिक। नेक्स्ट है नी उपसर्ग है डर, डर मूल शब्द और ता प्रत्यय निडरता। अनु उपसर्ग है करण मूल शब्द है और ये प्रत्यय अनुकरणीय है। बे उपसर्ग है रोजगार मूल शब्द है और ये प्रत्यय बेरोजगारी। बद उपसर्ग है नियत मूल शब्द है और ई हमारा प्रत्यय बद नियति। स्व यहाँ पर उपसर्ग है, अवलंब मूल शब्द है और ई यहाँ पर प्रत्यय तो बना स्वावलंबी। तो ये थे बच्चों हमारे प्रत्यय जिनको हमने अच्छे से पढ़ा। एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं जो कि है आओ दोहराए में से। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, ये शब्दांश होते हैं इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। धातु के अंत में लगाकर नया शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, प्रत्यय के बारे में जान लिया है। अब करते हैं अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर अभ्यास का, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। पहला प्रश्न है प्रत्यय मूल शब्द में लगते हैं, आरंभ में, बीच में, अंत में, कहीं भी। तो ये कहाँ लगते हैं बच्चों, अंत में। हमारे जो उपसर्ग होते हैं हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं मूल शब्द के और प्रत्यय अंत में लगते हैं।
भाववाचक तद्धित प्रत्यय है आपा, आहट, आस, सभी। तो ये सारे ही हमारे भाववाचक प्रत्यय के उदाहरण हैं। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है मुखिया, धार्मिक, प्रभुता, महिम। तो यहाँ पर धार्मिक हो जाएगा। विशाला में प्रत्यय है वी, शैला, एला और ऐला। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐला विशाला में। अब है अगला, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय तथा मूल शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो मूल शब्द और प्रत्यय को हमें अलग करना है, तो चलिए करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला शब्द है वो है अपमानित। तो अपमानित से हमें प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो यहाँ पर इत प्रत्यय है और अपमान मूल शब्द है, अपमान। ठीक है। नेक्स्ट है गुणवती। गुणवती में वती प्रत्यय है और गुण हमारा मूल शब्द है। नेक्स्ट है अनुकूलता। तो यहां पर ता हमारा प्रत्यय है और अनुकूल हमारा मूल शब्द हो गया। फिर है चरित्रवान, वान प्रत्यय है और जो चरित्र है वो हमारा है मूल शब्द। इसके बाद है झगड़ालू। झगड़ालू में आलू, आलू हमारा प्रत्यय है आलू और झगड़ा, झगड़ भी कर सकते हैं, झगड़ा वैसे झगड़ा सही है, झगड़ा हमारा क्या है मूल शब्द है। खटास, खटास में जो खट्टा मूल शब्द हो गया और आस हमारा प्रत्यय हो गया, आस और खट्टा मूल शब्द हो गया। फिर है कुशलता, ता प्रत्यय और कुशल हमारा हो गया मूल शब्द। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप। बदनामी, तो यहां पर ई हमारा प्रत्यय है और बदनाम हमारा मूल शब्द है। ये हो गया। अब है निम्नलिखित शब्दों में से संस्कृत तथा उर्दू के प्रत्यय वाले शब्द अलग अलग कीजिए। तो जो संस्कृत के हैं वो अलग करने हैं, उर्दू है के हैं वो अलग करने हैं। तो यहां पर हम करते हैं बच्चों। तो पहला है यहां पर मददगार। तो यहां पर जो मददगार है वो उर्दू का है, मददगार उर्दू शब्द है हमारा। फिर अकलमंद भी उर्दू का है, अकलमंद। ठीक है, इसमें मंद प्रत्यय लगा, इसमें गार प्रत्यय लगा है। फिर साधारणतः, ये हमारा संस्कृत का हो गया, साधारणतः। भक्षक भी संस्कृत का है हमारा। फिर है समझदारी। तो यहां पर समझदारी ये भी हमारा क्या है उर्दू का है, समझदारी। इंसानियत ये भी उर्दू का है, इंसानियत। ठीक है। फिर जादूगरी, जादूगरी ये भी हमारा उर्दू का ही है, जादूगरी। फिर है पशुत्व, ये संस्कृत का है, पशुत्व संस्कृत का हो गया। सुखमय संस्कृत का हो गया, सुखमय। और महिमा, महिमा भी हमारा संस्कृत का ही है, महिमा। ये हो गया, हमने ये अलग कर लिए हैं। अब है निम्नलिखित प्रत्ययों से तीन तीन शब्दों की रचना कीजिए। तो हम यहाँ पर एक एक कर रहे हैं, बाकी दो आप स्वयं करेंगे। पहला ईयल, ईयल से बन गया क्या हमारा सड़ियल, सड़ियल। इसके अलावा आप मरियल कर सकते हो, दड़ियल कर सकते हो। आहट, आहट से घबराहट। ठीक है, चरमराहट भी हो सकता है आपका। अब है इक, धार्मिक, 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 राजनीतिक, प्रागैतिक, बहुत सारे होते हैं, ऐतिहासिक। अब है पन, पन से हमारा बन गया बचपन, लड़कपन, ऐसे आप लिख लोगे। वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, चाय वाला। एरा, एरा से सपेरा। ठीक है, सपेरा, चचेरा, कोई भी बन सकता है। अब है निम्नलिखित प्रत्ययों तथा शब्दों को जोड़कर उनसे बनने वाले नए शब्द लिखिए। तो चलिए करते हैं, नए शब्द लिखिए। तो डिब्बा जमा इया, डिब्बिया, क्या बन गया डिब्बिया। करुणा जमा में, करुणा में, करुणा मय। नेक्स्ट है मान जमा औती, मनौती, मनौती। ढक जमा अन, तो क्या बनेगा ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन बनेगा।
यहाँ पे अपना जमा या लिखा है तो ई को हटा देंगे, अपना जमा या, अपनाया, अपनाया हो जाएगा, अपनाया। फिर है मछली जमा या, मछलियां, मछलियां हो गया। फिर है धाव जमा अक, धावक। और होन जमा हार, होन हार। ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो भी आपको स्वयं करना है। अब हम इसी पाठ के अंतर्गत बच्चों अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा समास। तो चलिए पढ़ते हैं समास के बारे में। तो यहाँ पर कुछ पहले शब्द लिखे हैं, शब्दों के समूह हैं, और फिर उनको जोड़कर एक शब्द की रचना की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। दान देने वाला, उसको क्या कहते हैं? दानवीर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। कमल के समान नयनों वाली, कमल नयनी। राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बच्चों? उपयुक्त शब्द समूह के संक्षिप्त रूप देवालय, घुड़सवार, कमल नयनी तथा राजपुत्र शब्द बने हैं। तो यहाँ पर हमने शब्दों का समूह देखा था, है ना? शब्दों का समूह था, तो उनसे क्या क्या शब्द बने थे हमारे? ये गलत है, इसको सही कर लेंगे। देवालय की जगह क्या है यहाँ पर? दानवीर। यहाँ पर दानवीर बना है, ठीक है, दानवीर। तो दानवीर और घुड़सवार, कमल नयनी और राजपुत्र शब्द बने हैं। जो शब्दों के समूह है उनको हमने संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। तो जो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है, यानी कि शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। जो हम शब्दों को संक्षिप्त कर लिखते हैं, ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है समास। इससे क्या होता है, क्यों करते हैं हम ऐसा? इससे भाषा में सौंदर्य आता है, भाषा सुंदर लगने लगती है, सुनने वाले को भी प्रभावित करती है, पढ़ने वाले को भी। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। वहां भी अनेक शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको कुछ कुछ उसकी तरह भी देख सकते हैं, जहां जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ कुछ वैसा ही है ये भी। समास में समासपद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती है, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या करते हैं हम समास में? हम समास बनाते भी हैं, यानी कि समासपद भी बनाते हैं, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द भी करते हैं, और फिर उनको अलग अलग भी करते हैं। दो चीजें करते हैं हम समास में, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं करते। बच्चों हम समास किसे कहते हैं? समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं, यानी कि हमने दो शब्दों को मिलाया और इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के पड़सर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इनके बीच में जो भी पड़सर्ग चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं हम, कारक चिन्ह कहते हैं, जो भी आएंगे, या फिर कई बार शब्द भी आ जाते हैं कुछ, तो उनका लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं वो। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, यहां का प्रसर्ग लोप हो गया है, ठीक है। अब आते हैं समस्त पद। विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है। जो हमने शब्द समूह को एक करके मिलाया, तो बच्चों समस्त पद क्या है? जो हम विभिन्न शब्दों के समूह को मिलाते हैं, उनको संक्षिप्त कर कर जो एक शब्द बनाते हैं, उसको समस्त पद कहा जाता है। इसको हम सामासिक पद भी कहते हैं। समास विग्रह सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। और समास विग्रह क्या है? जो हमने समासिक पद बनाए, समस्त पद बनाए, उसको जब हम फिर से अलग अलग कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा समास विग्रह। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद है अथवा समासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति, ठीक है। अब संधि और समास में अंतर होता है, दोनों में अंतर है। संधि में जहां दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है, याद रखेंगे ये। संधि दो वर्णों का मेल, समास शब्दों का मेल है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद, जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता। तो संधि में तो पद नहीं होते, लेकिन समास में पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। संधि और समास में एक समानता यह है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहां संधि तथा संधि विच्छेद होती है, वहां समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। तो दोनों में ही हम मेल भी करते हैं, जैसे संधि में भी मेल होता है, समास में भी मेल होता है, और दोनों में अलग भी किया जाता है। संधि विच्छेद, संधि को अलग करना होता है, संधि युक्त शब्दों को अलग करना, और समास विग्रह में समस्त पद को हम अलग अलग कर देते हैं, ये समास विग्रह होता है। अब आते हैं समास के भेद, यानी कि जो हमारा समास है वो कितने प्रकार का है।
समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार है। तो ये है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला समास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है जानते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें जो पहला पद है वो मुख्य होता है और वह अव्यय भी होता है। अव्यय जिनमें की परिवर्तन नहीं होता, अभिकारी शब्द होता है वो, जैसे तो उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर समस्त पद और समास विग्रह दिया गया है किसका, अव्ययीभाव समास का। तो चलिए पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में उदाहरणों से। तो यहाँ पर जैसे पहला है प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रति, यहाँ पर प्रति जो शब्द है वो मुख्य है, अव्यय है, ठीक है। और मुख्य होने के कारण जब ये दिन के साथ मिल रहा है तो पूरे पद को ही अव्यय बना दे रहा है। हर दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रतिदिन का। प्रतिपल, हर पल, प्रत्येक पल। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक क्षण, ठीक है, ये विग्रह है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथामति, मति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। बेमन, बिना मन के। बेरहा, बिना रहा के। बेखटके, बिना खटके के। बेहिचक, बिना हिचक के। बेईमान, बिना ईमान के। बेनाम, बिना नाम के। बेअकल, बिना अकल के। ऐसे ये यथा रूप, रूप के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। आजन्म, जन्म भर, जन्म से लेकर। आमरण, मरने तक। आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र तक। बीचों बीच, बीच बीच में, बिल्कुल बीच में। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। बच्चों अगला है घर घर एक। तो यहां पर घर घर ही होगा, ये एक इधर तक आएगा, ठीक है। एक घर से दूसरे घर। सकुशल, कुशलता के साथ। सपरिवार, परिवार के साथ। सहर्ष, हर्ष के साथ। नेक्स्ट है, आगे पढ़ेंगे अव्ययीभाव का ही। अव्ययीभाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है और इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अव्ययीभाव समास बच्चों हमारा दो तरीके से होता है, या तो शब्दों की आवृत्ति होगी यानी कि एक शब्द 2 बार आ जाएगा, या फिर मूल शब्द के आगे हम कुछ शब्दांश लगा देंगे, उपसर्ग लगा देंगे, तो भी हमारा अव्ययीभाव समास बन जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले प्रसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक। तो बच्चों तत्पुरुष समास में जो दूसरा वाला पद है, उत्तर जो पद है वो मुख्य होता है, पहला पद गौण रहता है, ठीक है। तो और इसमें क्या करते हैं, जब भी हम शब्द समूह से एक शब्द बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो बीच में जितनी भी विभक्तियां आएंगी, कारक चिन्ह आएंगे, वो सब गायब हो जाएंगे और जब हम विग्रह करेंगे तो वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये है हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की रचना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग होता है। तो बच्चों जो हमारे 8 कारक है उसमें से अगर कर्ता और संबोधन को छोड़ दें, उसके अलावा जो हमारी 6 कारक है उनमें जितनी भी विभक्तियां आती हैं तो उन सब का इसमें प्रयोग होता है। किसी ना किसी विभक्ति का जरूर प्रयोग होता है अगर हमारा तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की रचना 2 तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा जमा संज्ञा, विशेषण तथा संज्ञा जमा क्रिया। तो या तो संज्ञा और संज्ञा होंगी दोनों, या फिर विशेषण होगा और उसके साथ क्रिया होगी, या फिर संज्ञा होगा उसके साथ क्रिया होगी। इस समास का पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा है, अथवा विशेषण भी हो सकता है।
जैसे राष्ट्रपति, दानवीर। ऐसा नहीं है कि एक संज्ञा होगा दूसरा विशेषण होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं, या एक पद संज्ञा और दूसरा विशेषण भी हो सकता है, या फिर क्रिया भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर राष्ट्र जमा पति, राष्ट्रपति, तो राष्ट्र भी संज्ञा है और पति भी संज्ञा है। ऐसे ही दान जमा वीर, दानवीर, दान संज्ञा हो गया और वीर विशेषण हो गया, ऐसे हो सकती है। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है, जैसे परलोक गमन, देश निकाला आदि। तो परलोक जमा गमन, परलोक गमन, तो परलोक क्या है, संज्ञा है और गमन क्रिया है। ऐसे ही देश निकाला में देश संज्ञा है और जो निकाला है वो क्रिया है। ऐसे भी इनकी रचना हो सकती है। अब आते हैं तत्पुरुष समास के भेद, इसके प्रकार। तो अगर हम कारक की दृष्टि से देखें तो तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, क्योंकि संबोधन और कर्ता इसमें नहीं आते तो 6 भेद हो गए। हमारे कारक 8 होते हैं, 2 निकाल दो तो 6 भेद हो गए। ठीक है, उसके आधार पर ही यहाँ पर इसके भेद है। पहला है कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। एक एक कर सबके बारे में जानते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, कर्म कारक का परसर्ग को होता है, अतः समास में समस्त बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है, तो को परसर्ग का लोप होता है, इसलिए कर्म तत्पुरुष है। तो चलिए समस्त पद और समास विग्रह से इस बात को जान लेते हैं। पहला क्या है, यश प्राप्त, तो विग्रह होगा यश को प्राप्त, कि अब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह हमारे आ जाएंगे, और जब समस्त पद बनाएंगे तो लोप हो जाएगा इनका। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। वन गमन, वन को गमन। अगला हमारा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है बच्चों, करण कारक का परसर्ग से तथा के द्वारा होता है, अतः इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है। तो ये परसर्ग इसमें गायब हो जाते हैं और विग्रह करने पर सामने आते हैं। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं हमारे करण तत्पुरुष को। समस्त पद समास विग्रह। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। जन्मांध, जन्म से अंधा अंधी। शोकाकुल, शोक से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। मन चाहा, मन से चाहा। भयाकुल, भय से आकुल व्याकुल। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रदान किया। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तो ये है हमारे करण तत्पुरुष के उदाहरण बच्चों। अब हमारा अगला जो है वो कारक वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए है, किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है, अतः संप्रदान तत्पुरुष में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है। तो संप्रदान कारक किस लिए आता है, इसमें देने का भाव होता है और इसका चिन्ह के लिए होता है, तो उसका लोप हो जाता है के लिए का, और विग्रह करने पर सामने आ जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होते हैं इसमें, इसके उदाहरण पढ़ते हैं। समस्त पद समास विग्रह, तो चलिए करेंगे। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रहा खर्च, राह के लिए खर्च। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ये हो गया। इसके अलावा और भी हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गौ गाय के लिए शाला। तो ये था हमारा संप्रदान तत्पुरुष। अगला आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। इन चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अतः इस समास में इससे परसर्ग लुप्त हो जाता है और विग्रह करने पर सामने आता है। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद समास विग्रह। हम अपादान कारक के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो यहाँ पर रोग से अलग हो गया है, अलग होने का भाव है। देश निकाला, देश से निकाला। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। गुणहीन, गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। तो ये थे हमारे अपादान तत्पुरुष के उदाहरण। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के परसर्ग का के की होते हैं, अतः इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। तो संबंध तत्पुरुष में बच्चों का के की का लोप हो जाता है, क्योंकि यही इस कारक के चिन्ह होते हैं और विग्रह करने पर सामने आते हैं।
तो चलिए पढ़ते हैं उदाहरणों के माध्यम से हमारे संबंध तत्पुरुष के बारे में। समस्त समास विग्रह। सेनापति, सेना का पति, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजपुत्री, राजा की पुत्री, पवन, पुत्र, पवन का पुत्र, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, हरि भक्ति, हरि की भक्ति, गंगा जल, गंगा का जल, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, देश प्रेमी, देश का प्रेमी, भारत रत्न, भारत का रत्न। ये है हमारे इसके उदाहरण। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं, अतः इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है। तो हमारा जो अधिकरण कारक है उसके कारक चिन्ह क्या है? में और पर। तो जब हम इसके समस्त पद बनाएंगे तो ये चिन्ह गायब हो जाएंगे, विग्रह करने पर सामने आएंगे। पढ़ते हैं उदाहरणों के माध्यम से समस्त पद समास विग्रह। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, सांबर बड़ा, सांबर में डूबा बड़ा, सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती, वनवास, वन में वास, शरणागत, शरण में आगत, जलमग्न, जल में मग्न, कला निपुण, कला में निपुण। तो ये थे हमारे किसके उदाहरण? ये थे हमारे अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। अब हमारा अगला जो समास है नंबर 3, वो है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है बच्चों? इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जो दो पद आ रहे हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उनमें या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, एक विशेषता बताएगा और एक की विशेषता बताई जा रही होगी, या फिर उपमेय उपमान का होगा, एक की दूसरे से तुलना की जा रही होगी, एक को दूसरे के समान बताया जा रहा होगा। तो ये संबंध इसमें होता है। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समस्त पद और समास विग्रह दिया गया है, पढ़ेंगे। महादेव, महान है जो देव, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, चरण कमल, कमल के समान चरण, महात्मा, महान है जो आत्मा, कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, नरसिंह, नर रूपी सिंह, भला मानस, भला है जो मानस, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नील गाय, नीली है जो गाय, घन श्याम, घन के समान श्याम। नेक्स्ट है, और भी उदाहरण है बच्चों। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, नीलांबर, नीला है जो अंबर, लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबे उदर वाला, या फिर नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीले कंठ वाला। अगला है हमारा विद्याधन, विद्या रूपी धन, कमल नयन, कमल के समान नयन, नराधम, नरों में है जो अधम, नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। ये थे हमारे कर्मधारय के उदाहरण। आप देख रहे हैं कहीं कहीं पर विशेषण विशेष्य का संबंध है और कहीं पर उपमेय उपमान का। जैसे महादेव, महान है जो देव, तो महान क्या हो गई? विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, और देव क्या हो गया? विशेष्य हो गया। देव की विशेषता बताई जा रही है कि महान है। ऐसी अगर हम देखें उपमेय उपमान का उदाहरण देखें तो चरण कमल, कमल के समान चरण, तो चरणों को कमल के समान बताया गया, तुलना की गई है। तो ये है हमारा उपमेय उपमान का संबंध। इसी प्रकार से इसमें होता है बच्चों, किसमें? कर्मधारय समास में। अगला हमारा जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पढ़ते हैं। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराते हैं। तो पहला वाला जो शब्द होगा, जो पूर्व पद होगा, वो संख्यावाची होगा, यानी कि संख्या को बताने वाला होगा, और फिर जो पूरा पद जब बन जाएगा वो एक समूह का बोध कराएगा। कैसे? पढ़ते हैं उदाहरणों के माध्यम से। नवरत्न, पहला यहाँ पर क्या है? पहला यहाँ पर नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समार, त्रिवेणी, 3 वेणियों नदियों का संहार, पंजाब, 5 आबों नदियों का संहार, सतसई, 700 दोहों का समूह, शताब्दी, 700 अब्दों वर्षों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों लोकों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार, त्रिशूल, 3 शूलों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समूह, और चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। ये है हमारे द्विगु समास के उदाहरण। अब अगला आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पढ़ते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। तो दोनों एक समान होते हैं। या तो ये शब्द युग्म में आते हैं, यानी कि जोड़े के रूप में आते हैं, कई बार पुनरावृत्ति शब्द भी हो सकते हैं, या फिर कई बार
ये जो हमारे होते हैं विलोम शब्द भी हो सकते हैं, पूरक शब्द हो सकते हैं। और बच्चों एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके बीच में जब हम इनका विग्रह करते हैं योजक चिन्ह हमारे सामने आते हैं, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं और योजक चिन्ह लग जाता है, और जब चिन्ह हटता है तो शब्द लगता है। जैसे रात दिन योजक चिन्ह लगा है, और जब विग्रह करते हैं तो रात और दिन और योजक शब्द है वो आ गया। दाल भात दाल और भात, दही बड़ा दही और बड़ा, माता पिता माता और पिता, सुख दुख सुख और दुख, राजा रानी राजा और रानी, पाप पुण्य पाप और पुण्य, चाय कॉफी चाय या कॉफी, सत्य असत्य सत्य और असत्य, जीवन और मरण, जन्म जन्म या मृत्यु, छोटा बड़ा छोटा या बड़ा। तो बच्चों द्वंद्व का अर्थ होता है, द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? मतभेद। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता रहता है। तो द्वंद्व का अर्थ मतभेद, या हम कह सकते हैं युद्ध भी हो सकता है। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और कई बार पूरक भी होते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि विपरीत ही आए, पूरक भी आ सकते हैं बच्चों इसमें। अब अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हमारा लास्ट है, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है इसमें। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो दोनों में से कोई भी मुख्य नहीं होता, बल्कि दोनों पद जब मिल जाते हैं, समस्त पद जब बन जाते हैं, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तीसरे अर्थ को बताते हैं। ये हमारा बहुव्रीहि समास है। जैसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला है हमारा दशानन। दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो रावण तीसरे अर्थ को बता रहे हैं। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। कमल नयनी, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात सुंदर स्त्री। मीनाक्षी, मीन मछली के समान आंखों वाली विशेष स्त्री। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा। देख रहे हैं आप तीसरे अर्थ की तरफ ये कैसे संकेत कर रहे हैं। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके शिव। पीतांबर, पीले है अंबर वस्त्र जिसके विष्णु। अंशुमाली, अंशु किरणें है माला जिसकी सूर्य। अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका विशेष योद्धा। शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका विशेष योद्धा। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके सरस्वती। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने कृष्ण। ठीक है। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके विष्णु। षडानंद, षड छह है आनंद जिसके कार्तिकेय। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने कृष्ण। महादेव, महान है जो देव शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने अमर। भगवान शंकर के लिए भी आता है मृत्युंजय। एक दंत, एक है दंत जिसका गणेश। विषधर, विष को धारण किया है जिसने शिव। ठीक है। तो ये हो गया हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अब आता है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। क्या अंतर होता है इन दोनों में जानते हैं पढ़कर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हुए भी किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो हम जानते हैं कर्मधारय में तो उपमेय उपमान का संबंध होगा या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, लेकिन जब बहुव्रीहि समास होगा वो तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, तीसरे अर्थ की ओर बताएगा। तो यहाँ पर बच्चों कई शब्द ऐसे होते हैं हम दोनों में प्रयोग करते हैं, केवल हमारा प्रयोग की दृष्टि से इसमें अंतर आ जाता है कि हम किस प्रकार से उसका विग्रह कर रहे हैं, विग्रह के हिसाब से इसमें अंतर आता है और वही समास निकल कर आता है जो विग्रह कर सामने आए। जैसे महात्मा, महान जमा आत्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है तो कर्मधारय समास है। चरण कमल, चरण जमा कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है तो कर्मधारय समास है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत अर्थात जिसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। उपमान अर्थात अब प्रस्तुत अर्थात जिसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय के विषय में बताया जा रहा है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
ठीक है। उपमेय उपमान में तो तुलना की जाती है, समान बताया जाता है एक चीज को, जो सामने है ये है उसको, और जो सामने नहीं है उन दोनों की तुलना की जाती है। लेकिन बहुव्रीहि में तो क्या होता है, तीसरे अर्थ को बताते हैं। तो ये महान महान आत्मा अगर हम कहे, या फिर महान है जो आत्मा, तो हमारा कर्मधारय का है। अगर हम कहते महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति हो गया जैसे महात्मा गांधी, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। चरण कमल, चरण है कमल के समान जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, अथवा कमल के समान चरण है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि का हो जाएगा। अगर हम कहते कमल के समान चरण या कमल रूपी चरण केवल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा। और चरण है कमल के समान जिसके, तो कृष्ण हो जाएगा। इस प्रकार से हम विग्रह करते हैं और फिर उसी हिसाब से हम भेद भी लिखते हैं समास का। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के भांति द्विगु समास भी कई बार भ्रमित करता है। जैसे दशानन, समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी और द्विगु समास भी। आइए जाने कैसे। तो दशानन को हम तीनों समास में से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन विग्रह के हिसाब से इसमें अंतर आता है। कैसे, जैसे यहाँ पर एक दिया है दश जमा आनन, तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, आनन विशेष्य है, संज्ञा शब्द है, और 10 विशेषण हो जाएगा। तो ये हमारा कर्मधारय हो सकता है। और अब यहाँ पर तीनों तरीके से बताया दशानन के बारे में। 10 है जो आनन, तो कर्मधारय। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। तीसरा अर्थ बता रहा है 10 आननों का समूह करेंगे तो द्विगु हो जाएगा। इस हिसाब से हम विग्रह करते हैं, उसी हिसाब से हम भेद भी बताते हैं। तो बच्चों यही बात आगे पढ़ रहे हैं। अतः यह निर्भर करता है कि समस्त पद का समास विग्रह किस प्रकार से किया जा रहा है। यदि उसका विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया जा रहा है तो वहां द्विगु होगा। यदि विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान के रूप में किया जा रहा है तो कर्मधारय होगा, अन्यथा बहुव्रीहि समास होगा। अब जो भी पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। आओ दोहराए में से शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में 2 प्रक्रिया होती है, समस्त पद तथा समास विग्रह। समस्त पद अथवा सामासिक पद बनाते समय शब्दों के बीच में आए पदसर्गों का लोप हो जाता है। कर्ता एवं संबोधन कारक के अतिरिक्त सभी 6 कारकों के पदसर्ग तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होते हैं। समास के 6 भेद है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर होता है। कर्मधारय समास में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जा सकती है। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, दोहरा लिया है, करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए लगाते हैं। विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द कहलाता है संधि, समस्त पद, समास विग्रह, परसर्ग, तो ये समस्त पद कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास, तो ये अव्ययीभाव समास है। द्विगु समास का उदाहरण है यथाशीघ्र, विद्यालय, पंजाब, सभी। तो यहाँ पर हमारा रहेगा पंजाब। निम्नलिखित समस्त पदों का द्विगु और बहुव्रीहि समास के रूप में विग्रह कीजिए। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा विग्रह का कार्य, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। पहला है चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, तो ये हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अब चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, या फिर हम ब्रैकेट में विष्णु लिख देंगे। ऐसे दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, ये हो गया बहुव्रीहि। 10 आनन का समूह, 10 आननों का समूह, ये हो जाएगा द्विगु। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह या फिर 3 नेत्रों का समाहार, ये हो जाएगा हमारा द्विगु। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। त्रिलोचन, ऐसे ही 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। और त्रिलोचन का वैसे करेंगे अगर द्विगु समास में, तो 3 लोचनों का समाहार या 3 लोचनों का समूह। तिरंगा, तिरंगा कैसे होगा, 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह, तो हमारा द्विगु हो जाएगा। और 3 रंग हैं जिसके, अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज या फिर हम कह सकते हैं तिरंगा।
ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हैं। अब है चतुर्मुख, चार मुख हैं जिसके, अर्थात किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा चार मुखों का समाहार, ये हो जाएगा हमारा दिगु का उदाहरण। अगला है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए समास पद लिखकर समास का नाम भी लिखिए। अगला है भला है जो मानस, क्या हो जाएगा, भला मानस, भला मानस। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो गया। तीन रंगों का समाहार, क्या हो जाएगा, तिरंगा। दिगु समास हो जाएगा, दिगु, दिगु समास। गौ के लिए शाला, गौशाला। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, और उसमें भी कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है पीत है अंबर जिसके, तो यहाँ पर अर्थात अगर हम लगाएं तो यहाँ पर विष्णु, जिसके, विष्णु, ठीक है, पीतांबर, पीतांबर। और इसका है भेद, ये किसका है हमारा पीतांबर, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का ये हमारा उदाहरण है। अगला है पेट भरकर, क्या हो जाएगा, भर पेट, भर पेट। किसका है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। फिर है बिना तमीज के, बेतमीज, 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 बेतमीज हो जाएगा किसका, ये भी हमारा अव्ययी भाव का ही उदाहरण हो गया। फिर है अगला धर्म और अधर्म, तो क्या हो जाएगा, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। किसका है हमारा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो अब विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, तो चलिए करते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का क्या हो जाएगा, क्रोध रूपी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। और समास है हमारा कर्मधारय, कर्मधारय समास है। फिर है महाराजा, महान है जो राजा, ये भी क्या है, कर्मधारय। नेक्स्ट है सत्य असत्य, सत्य और असत्य किसका है हमारा, तो बच्चों इसमें कौन सा समास आएगा, सत्य और असत्य, द्वंद्व समास, हमारा द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। फिर है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का हो जाएगा शत्रु पैदा नहीं, अजात शत्रु का शत्रु पैदा नहीं हुआ है, हुआ है जिसका, तो ये है विशेष योद्धा, विशेष योद्धा। और हमारा समास है ये बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। फिर है मृत्युंजय, मृत्यु को, मृत्यु को जीता है जिसने, तो कौन हो जाएगा, अमर, अमर व्यक्ति, जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकता, ठीक है, जिसने। और ये भी हमारा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। नेक्स्ट है सप्तपदी, सात पदों का, सात पदों का समूह, या फिर हम कह सकते हैं समाहार। क्या है हमारा, दिगु समास, दिगु, दिगु समास का उदाहरण है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में, जो कि शब्द निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण इनके द्वारा होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।